What if I tell you 2026 is not about working hard? It's not about waking up at 5 a.m. It's not about reading 50 books. It's not about copying some millionaire's routine. It's about building a system. It's about not getting distracted by the noisy world around us. Because let's be honest, हर साल हम सेम ही चीज करते हैं. न्यू ईयर, न्यू गोल, न्यू रिजोल्यूशन. बट फरवरी आने तक सब भूल जाते हैं. पुरानी आदतें वापस आ जाती हैं. डिस्ट्रैक्शन हमारे डिटर्मिनेशन से ऊपर निकल जाता है. और कंसिस्टेंसी तो वो क्या होता है. तो मैं बाकी की तरह कोई मोटिवेशनल स्पीच नहीं देने वाला हूँ, बल्कि मैं एक्चुअल ब्लूप्रिंट आपको बताने वाला हूँ, हाउ टू अचीव एवरीथिंग यू वांट इन 2026. ये एग्जैक्ट ब्लूप्रिंट फॉलो करके मैंने 2025 में हर वो चीज़ अचीव करी जो मैं चाहता था. उसके लिए आप ये वाली वीडियो जाके देख सकते हो बाद में. बट अभी लेट्स स्टार्ट विद आवर पॉइंट नंबर 1. स्टॉप चेजिंग गोल्स, बिल्ड आइडेंटिटी. ज़्यादातर लोग गोल्स कैसे बनाते हैं कि मुझे बहुत पैसा कमाना है, मुझे फिट होना है, मुझे यूट्यूब पे ग्रो करना है. बट ये हो गए रिजल्ट्स. दीज शुडंट बी योर गोल. ये बोलने की जगह कि मुझे बहुत पैसा कमाना है, यू शुड से कि मैं ऐसा इंसान बनूंगा हु विल क्रिएट अ लॉट ऑफ वैल्यू इन अदर्स लाइफ, जिससे फिर पैसा तो आ ही जाएगा. तो यू हैव टू बिल्ड आइडेंटिटीज. बिकॉज आप लोग क्या कर रहे हो, आप लोग बना रहे हो रिजल्ट्स के बेसिस पे अपने गोल्स को. बट आपको रिजल्ट्स के बेसिस पे नहीं सोचना है, क्योंकि रिजल्ट्स डिपेंड ऑन एक्शंस एंड योर एक्शंस डिपेंड ऑन द आइडेंटिटी यू हैव क्रिएटेड फॉर योरसेल्फ. तो 2026 में खुद से ये नहीं पूछना है कि मुझे क्या चाहिए, बट ये पूछना है कि मैं कैसा इंसान बनना चाहता हूँ, मैं क्या बनना चाहता हूँ. पॉइंट नंबर 2 इज टू पिक वन मेन मिशन. ज़्यादातर लोग फेल इसलिए हो जाते हैं क्योंकि उनका कोई एक मेन मिशन नहीं होता साल का. उन लोगों के बहुत सारे मल्टीपल मिशन होते हैं कि भाई हम बॉडी भी बना लेंगे, हम लाइफ में करियर भी बना लेंगे, हम पढ़ाई भी कर लेंगे, हम यूट्यूब भी ग्रो कर लेंगे, हम पैसा भी कमा लेंगे, हम बिजनेस भी बिल्ड कर देंगे, और होता फिर कुछ भी नहीं. तो देखो सीधी बात है, अगर आप 10-15 चीज़ें एक साथ करने की कोशिश करोगे तो हर चीज़ बिखर जाएगी और आप कुछ भी अचीव नहीं कर पाओगे. यू हैव टू कीप वन सिंगल गोल विच यू वांट टू अचीव इन दिस ईयर. और सबसे बेस्ट तरीका जो मैं फॉलो करता हूँ या मैं सबको बताता हूँ कि भाई अब आपको लग रहा होगा यार 12 महीने, एक साल में हम बस एक गोल अचीव करेंगे, दैट इज़ लाइक रियली बैड. तो व्हाट यू शुड डू इज इंस्टेड ऑफ 12 मंथ्स कीप इट 3 महीने के 4 स्लॉट्स अपने साल में. तो ये 3 महीने के 4 स्लॉट रखने से क्या होता है, आपके पास अपने हर गोल के लिए एक स्पेसिफाइड अमाउंट ऑफ टाइम होता है और आप अपने हर गोल पे कंप्लीट फोकस रख सकते हो कि ठीक है भाई पहले 3 महीने में मेरे को अपनी बॉडी पे ध्यान देना है, अपनी फिटनेस पे ध्यान देना है. जब एक बार ये मेरे रूटीन में आ जाएगा, जब एक बार इस चीज़ की डिसिप्लिन बन जाएगा, जब एक बार ये मेरी आदत बन चुकी होगी, देन इन द नेक्स्ट 3 मंथ्स आई विल फोकस ऑन मे बी माई बिजनेस. और जब इन 3 महीनों में मैं अपना बिजनेस थोड़ा सा सेटअप कर लूँगा, चीज़ें सेटअप हो जाएंगी, मुझे समझ में आ रहा होगा कैसे क्या काम करता है, सब कुछ फ्लो में आ जाएगा, देन इन नेक्स्ट 3 मंथ्स में बी आई विल फोकस ऑन माई रिलेशनशिप्स. तो इस तरीके से जब आप हर 3 महीने के लिए कोई एक पर्टिकुलर मेन गोल रखते हो ना, तो आप उस पर फोकस कर पाते हो और वो चीज़ अचीव भी कर पाते हो. एक बार में अगर ऐसे हज़ारों चीज़ों पर ध्यान देने की कोशिश करोगे तो कुछ भी नहीं मिलने वाला. और मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि जब आप इसे एक गोल पे फोकस कर रहे हो तो बाकी सबको भूल जाओ, नहीं, बाकी सबको साइड में रखो, बट वन थिंग शुड बी योर मेन गोल. आप अपने 10 मेन गोल लेके नहीं चल सकते. द नेक्स्ट पॉइंट इज टू डिपेंड ऑन सिस्टम्स, डिसिप्लिन, नॉट मोटिवेशन. अगर आपका काम सिर्फ इस बेसिस पे चल रहा है कि आज मेरा मन है, आज मैं इंस्पायर्ड हूँ वो चीज़ करने के लिए, तो मैं करूँगा, वरना नहीं करूँगा, तो क्योंकि मोटिवेशन ना टेम्पररी होती है. आज मन करेगा, कल नहीं करेगा, कल करेगा, परसों नहीं करेगा, एक हफ्ते तक मन नहीं करेगा तो क्या काम नहीं करोगे. और इसका सबसे आसान तरीका होता है, जो भी काम आपको करना है उसका फ्रिक्शन जितना हो सके उतना रिड्यूस कर दो, नीचे लेके आ जाओ. अब ये कैसे करना है, मान लो आपको कोडिंग सीखनी है, तो कीप योर लैपटॉप रेडी, कीप अ गुड लैपटॉप जो लैग नहीं होता, जो हैंग नहीं करता, उसको रेडी रखो. एक डेस्क बना के रखो जहाँ बैठो, लैपटॉप खोलो और इंस्टेंटली अपना काम शुरू कर सको. 50 चीज़ें नहीं होनी चाहिए कि आपको वहाँ से लैपटॉप उठा के लाना है, डेस्क साफ करनी है, कचरा पड़ा है वो हटा रहे हो. इतनी सारी चीज़ें होंगी तो वो मेन टास्क तक पहुँचते पहुँचते आपका मन चला जाएगा. और जब तक आपको बहुत ज़्यादा मन नहीं होगा वो काम करने का, तो आप करोगे भी नहीं, क्योंकि इतने सारे बफर काम है उसके साथ साथ करने के लिए. तो आपको वो इन्वायरमेंट बिल्ड करना पड़ेगा अपने अराउंड, जिससे आपका जो मेन काम है उसके लिए आपका फ्रिक्शन लीस्ट हो जाए, आप एकदम उठो और वो काम कर पाओ. क्योंकि अगर मोटिवेशन पर डिपेंड करोगे ना यार, मोटिवेशन क्या है, मोटिवेशन करता है फ्लक्चुएट. किसी दिन मन कर रहा है, किसी दिन नहीं कर रहा है, तो हमें इस पर डिपेंड नहीं होना. हमें अपना सिस्टम बिल्ड करना है, हमें डेली वो काम करना है, नो मैटर व्हाट हैपेंस. द नेक्स्ट पॉइंट इज टू मास्टर द 90 मिनट रूल. अगर आपको लगता है ना 12-12, 15-15 घंटे आप ग्राइंड करोगे, घिसोगे, तो आप भाई अचीव कर लोगे कुछ ना कुछ, ऐसा नहीं होता है. हमारे दिमाग के पास लिमिटेड ब्रेन पावर होती है. आपके पास 24 घंटे हैं, उसमें से शायद 1-1.5-2 घंटा ही आपका दिमाग फुल फोकस में काम कर सकता है. अब इसका मतलब ये नहीं कि आप बाकी के बचे हुए टाइम में कुछ भी नहीं करो, बस टाइम पास कर रहे हो, इंस्टा चला रहे हो, वीडियोस देख रहे हो, नहीं. बाकी बचे हुए टाइम पे भी आपको काम करना है, बट जो आपका मेजॉरिटी मेन इंपॉर्टेंट काम है वो इस 90 मिनट्स में, इस 1.5 घंटे में खत्म हो जाना चाहिए. उस 90 मिनट आपका फ़ोन नहीं चलाना, आपको उठना नहीं है, आपको नोटिफिकेशन पे ध्यान नहीं देना, आपको किसी चीज़ पे ध्यान नहीं देना है. 1.5 घंटा बैठो, लग के काम करो, फिर बाकी दिन में आप धीरे धीरे अपने बाकी टास्क को निपटा सकते हो, जो बचे हुए काम है उनको खत्म कर सकते हो. बट 90 मिनट्स ऑफ फोकस्ड डीप वर्क इज अ वेरी इंपॉर्टेंट डेली. क्योंकि भाई अगर आप 365 दिन 90 मिनट काम करते हो ना, दैट इज 547 आवर्स के आसपास का टाइम. एक साल के अंदर इतना डीप फोकस काम अगर आपने कर लिया
तो देयर इज नथिंग दैट यू कैन नॉट अचीव। नेक्स्ट पॉइंट इज स्टैक अ लॉट ऑफ स्किल्स। आपको भाई 2026 में वो टाइम नहीं बचा कि आपको एक स्किल सीख के मास्टर करके उससे बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल हो जाओगे या पैसा कमा लोगे। दैट इज नॉट गोइंग टू हैपन। AI का ज़माना है, AI एक टास्क तो बहुत आराम से कर लेता है। यू नीड टू स्टैक अ लॉट ऑफ स्किल्स। लेट्स से फॉर एग्जाम्पल आप अगर वीडियो एडिटिंग सीखते हो तो इट शुड नॉट बी जस्ट वीडियो एडिटिंग, उसके साथ साथ आप स्टोरी टेलिंग भी सीख रहे हो, उसके साथ साथ आप मार्केटिंग भी सीख रहे हो। तो ये जो बीच का पार्ट बचता है ना भाई, दिस पार्ट इज वॉट यू शुड बी लर्निंग, क्योंकि यही पार्ट इंश्योर करेगा आपकी सक्सेस को इन 2026। क्योंकि इंडिविजुअली आपकी सारी स्किल्स ना बहुत एवरेज हो जाती हैं, ठीक है नहीं है कोई ज़्यादा फर्क पड़ता नहीं है। बट अगर आपके पास मल्टीपल सेट ऑफ स्किल्स है तो ना तो AI आपको रिप्लेस कर पाएगा और आपकी डिमांड भी बहुत ज़्यादा हो जाएगी, क्योंकि ये चीज़ बहुत रेयर है। रेयरली कोई एक इंसान मिलता है जिसको भाई नॉलेज भी हो, जिसको वीडियो एडिटिंग भी आती हो, जिसको मार्केटिंग आइडिया भी हो, जिसको स्टोरी टेलिंग, सेल्स, ये सब भी आता हो। ऐसा इंसान अगर कोई मिल जाए तो भाई कौन नहीं काम करना चाहेगा उसके साथ। तो इसका मतलब ये नहीं कि आप रैंडम स्किल्स को कंबाइन कर दोगे, भाई मुझे कोडिंग भी आती है, मुझे स्टोरी टेलिंग भी आती है, मुझे वीडियो एडिटिंग भी आती है और मुझे गार्डनिंग भी आती है। नहीं, रैंडम स्किल्स नहीं चेस करनी है, आपको एक इकोसिस्टम बिल्ड करना है। यानी कि 3-4 ऐसी स्किल्स जो साथ में बहुत बढ़िया काम करती हों, साथ में वो स्किल्स मिला के एकदम कुछ तगड़ा काम कर दें। द नेक्स्ट पॉइंट इज टू ट्रैक, डोंट गैस। हम लोग ना एजम्पशन लगा लेते हैं कि यार मैं बहुत मेहनत कर रहा हूँ, यार मैं बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क कर रहा हूँ, मैं कुछ प्रोग्रेस तो कर रहा हूँ ज़िंदगी में। बट व्हेन यू एक्चुअली पुट इट ऑन पेपर, जब आप एक्चुअली वैल्यूएट करोगे ना कि भाई मैंने कितने घंटे काम किया, मैंने कितना कुछ अचीव किया पिछले 1 महीने में, मे बी 15 दिन में, देन यू विल रियलाइज़ कि आप कुछ ज़्यादा खास कर नहीं रहे हो। यू कैन डू अ लॉट बेटर देन दिस। इसके लिए जो मैं चीज़ सजेस्ट करता हूँ और खुद भी फॉलो करता हूँ वो है वीकली स्टेटस ट्रैक। तो इसमें आपको 2 चीज़ें ट्रैक करनी है, एक है आपकी एक्सपेक्टेड टास्क और एक है आपके कंप्लीटेड टास्क। और इसमें जो चीज़ें मैं खुद ट्रैक करता हूँ दैट इज़ आवर्स, दैट इज़ प्रोजेक्ट्स, कंटेंट पोस्टेड, क्योंकि मैं फुल टाइम यूट्यूबर हूँ अभी फिलहाल, स्क्रिप्ट्स एंड शूट्स। तो ये चीज़ें मैं अपने लिए रखता हूँ, बट आप अपने हिसाब से अलग अलग चीज़ें रख सकते हो। देन हफ्ता शुरू होने से पहले आपको यहाँ पर अपनी एक्सपेक्टेशन सेट करनी है कि मान लो भाई हफ्ते में 7 दिन होते हैं तो मेरे को 7 दिन में हर दिन अगर 10 घंटे भी काम करना है तो लेट्स से 70 आवर्स का मुझे काम करना है। कंप्लीटेड वाला आप बाद में ट्रैक करोगे जब हफ्ता खत्म हो जाएगा। देन सबके लिए आप एक नंबर दे सकते हो कि ठीक है मुझे 5 करने हैं, 4 करने हैं, 3 करने हैं, 1 करने हैं, एंड देन एट द एंड ऑफ वीक आप यहाँ लिखोगे आपने कितने कंप्लीट किए। इससे यू विल एक्चुअली रियलाइज़ कि भाई आप कितना कर रहे हो और कितना बस आपके दिमाग में है कि आप कर रहे हो। तो ये सब तो हो गई प्रैक्टिकल टिप्स। अब जाते जाते एक मोटिवेशन भी दे ही देता हूँ, इतना हो गया है तो। 2 स्किल्स हैं जो आपको सीखनी ही पड़ेंगी, मतलब इनको आप, दिस आर नॉट ऑप्शनल। ये तो आपको, चाहे आप किसी भी फील्ड में हो, चाहे आप स्टूडेंट हो, चाहे फ्रीलांसर हो, चाहे आप यूट्यूबर हो, चाहे बिजनेस करना चाहते हो, हर जगह आपको ये 2 स्किल्स तो सीखनी पड़ेंगी। 1 इज़ पेशेंस एंड 1 इज़ वर्किंग इवन व्हेन यू आर बोर्ड। तो वो तो मैंने आपको बता दिया कि मोटिवेशन तो नहीं चलता है, अगर काम बोरिंग भी है, आपको बोरिंग भी लग रहा है, आज मन नहीं कर रहा है, तो भी आपको काम करना पड़ेगा। एंड देन यू ऑल्सो नीड टू हैव पेशेंस। 1 साल में ज़िंदगी नहीं पलटती, 2 हफ्तों में, 2 महीनों में ज़िंदगी नहीं पलटती। 2-3 साल की एक लग के मेहनत आपको ज़िंदगी में करनी पड़ती है। देन यू कैन एक्सपेक्ट कि आप कुछ बहुत बड़ा अचीव कर लोगे लाइफ में। तो उस चीज़ को ध्यान रखो, धीरे धीरे बिल्ड करो, स्किल्स बिल्ड करो, रियल स्किल्स बिल्ड करो, चीज़ें सीखो, किस्मत के भरोसे मत बैठो, 1 साल में ज़िंदगी पलटने मत बैठो। जस्ट कीप वर्किंग हार्ड and you will change your life in 2026, maybe in 2027 or maybe in 2028, but you will change it for sure. So I hope आपको वीडियो से कुछ सीखने मिला होगा। बाकी मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। Till then, bye bye. लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, थोड़ा अच्छा लगता है बस, बाकी कुछ नहीं।